नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो है आवाज मेरी क्लियर आ रही है। राइट? यस, थैंक यू चेतना जी। यस प्रहलाद सर, थैंक यू सो मच। ओके, सिर्फ चेतना जी और प्रहलाद जी को ही मेरी आवाज आई है? ओके, और एक दो मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू किशोर सर, थैंक यू अनिल सर फॉर योर कंफर्मेशन अबाउट द वॉइस। राइट? और जल्दी हम एक दो मिनट बाद आज का सेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बहुत दिनों बाद हम फिर से मिल रहे हैं 30 डेज 30 स्किल्स के इस प्लेटफॉर्म पे। राइट? बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी है, बहुत सारी चीजें आज हम नए देखने वाले हैं, पुरानी देखने वाले हैं। जो चीजें हमने देखी है, बहुत से हमारे एजेंट मित्र जो हैं उन्होंने मिस कर दी होंगी, तो वो भी चीजें हम आज देखने वाले हैं। राइट? तो इसी के साथ आज एक नए सेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर। राइट? और 2-3 मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो एग्जिस्टिंग हमारे सेशंस हुए हैं, किसी ने मिस किया होगा कि अगर किसी को पता नहीं होगा, तो उनके लिए मैं एक बेस्ट ऑप्शन कर देता हूं। यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में आपको यूट्यूब सॉरी यूट्यूब पे मैंने सभी अपलोड कर दिए हैं, और एग्जिस्टिंग जो है वो भी अपलोड हो रहे हैं। जल्द से जल्द आपको सारा बंच मिलने वाला है 30 डेज 30 स्किल्स का। तो ज्वाइन द यूट्यूब चैनल, अवर यूट्यूब चैनल। राइट? सब्सक्राइब कर लीजिए, जो जो नए हैं, जिनको पता नहीं है वो सभी। थैंक यू सो मच। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग इन जूम, वी आर हैप्पी फॉर इट। थैंक यू सो मच सर। राइट? ओके, एंड जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 30 डेज 30 स्किल्स के बेहतरीन तरीके से बहुत सारी नई चीजें आपको उसमें मिलती है, बहुत सारी नई चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। राइट? चेतना जी पूछ रहे हैं कि सर आइशन गुरु का सेशन प्लीज आप एक्सप्लेन करोगे? यह जरूर करेंगे। उसका सेशन हुआ है आपके लिए। मैं बताना चाहूँ तो मिसेस श्यामल चौहान जी ने वो जो सेशन लिए हुए हैं ऑन यूट्यूब चैनल, आपको वहां पे
अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहां पे उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट, हाउ टू यूज एंड हाउ टू यूज एंड गेट अ बेनिफिट फ्रॉम आयुष्मान गुरु सॉफ्टवेयर, राइट। तो वो मिस अगर हो गया होगा आपसे, तो वो यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में बोलिए या फिर कहीं पे भी मिल जाएगा। गौरप्पा जी, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच सर, गुड इवनिंग, राइट। सत्यनारायण सर फ्रॉम हैदराबाद, वेलकम सर। राजेश जी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सर। ऑडियो सुनाई नहीं देता है। खेम भाई सर, अच्छा, अभी और 2-3 मिनट हम वेट करते हैं। ओके, हाँ, सत्यनारायण सर, शाइन ब्रांड ऐप यूज्ड, ओके, आप शाइन ब्रांड ऐप यूज कर रहे हो, ओके ओके। अनिल सर फ्रॉम अहमदनगर, अहमदनगर, राइट, ओके। सभी प्लीज मुझे एक बार वेट, ओके, सभी प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कीजिए, आपको मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है? मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या नहीं? कुछ प्रॉब्लम उसमें आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, वो मुझे बताइए। अभी ये मैं रुक रुक के क्यों पूछ रहा हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो एक दो आपके जो वर्ड्स होंगे वो मिस हो जाएंगे वहां पे, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ आपको। खेम भाई सर, आपको आवाज आने लगी है अभी क्लियरली? नहीं, इस साइड पे होगा, ओके। क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो, ज्वाइन ऑडियो ऑन ज्वाइन ऑडियो, सिलेक्ट, खेम भाई सर, चेक द चैट, check the chat option on your left side, right, ओके। सभी लोग आ गए हैं? ओके, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और हमारे नए दोस्त भी ज्वाइन हो रहे हैं, राइट, ओके। तो आज जो सेशन है ना, वो आज आपको चीजें जो है वो मैं कुछ बताने वाला हूँ, कुछ नई चीजें बताने वाला हूँ, कुछ पुरानी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी ये पुरानी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से हमारे जो अभी नए एजेंट मित्र ज्वाइन हुए हैं उनको वो चीजें पता ही नहीं है, कुछ आपसे भी कुछ चीजें मिस हो गई होगी, तो इसका फिर से रिवाइज करना बहुत जरूरी है, राइट। एंड बहुत सारी आज आपसे बातें करने वाला हूँ, एक आप समझ लीजिए 1 आवर आपसे मैं बातें करने वाला हूँ। आज ट्रेनिंग बहुत सारी होने वाली है, बहुत सारी आपसे चीजें डिस्कस करने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है, बहुत सारी चीजें हमें समझने वाली है, कुछ न्यू आइडियाज हमें मिल सकते हैं हमारे डिस्कशन के थ्रू, राइट। और मैं आज स्पेशली आपके लिए कुछ चीजें लेके आया हूँ जो मैंने इन दिनों स्टडी की है, राइट। तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं, ओके, आर यू रेडी? चेतना जी, ऑल क्लियर है, वीडियो एंड वॉइस बोथ? यस सर, यस सर। अल्ताफ जी, थैंक यू सो मच, ओके। प्रहलाद सर, यस सर। चेतना जी, यस सर, राइट राइट राइट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन में आज हम बहुत नई नई चीजें देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, राइट। उसमें से कुछ पॉइंट जो है वो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, राइट। तो फर्स्ट जो है विनय जी, यस सर, थैंक यू सो मच विनय सर। दोस्तों, आपके कस्टमर को ना, आपको अगर अभी के हालातों में अट्रैक्ट करना हो ना, तो आपके पास कुछ अलग हटके चीज होनी बहुत जरूरी है, या आप भी मानते होंगे,
आपने भी इसका एक्सपीरियंस लिया होगा कि आपके पास अगर कुछ हट के चीज है ना, तो वो चीज उस कस्टमर को, उस प्रोस्पेक्ट को क्लिक हो जाती है, यार इनके पास कुछ तो अलग है। और आप जो अलग रहता है उसके पास पूरी दुनिया देखती है। मैं पहले भी बताता आया हूं पिछले सेशंस में कि हजारों की भीड़ में अगर आपके पास कुछ अलग नहीं होगा तो आपको कोई भी नहीं पहचानेगा, वो हजारों की भीड़ में ही रहोगे आप। बट आपके पास कुछ छोटी सी भी अट्रैक्टिव यूनिक चीज अगर आपके पास आ जाती है तो आप उस हजारों के भीड़ में से भी अलग दिखोगे, कुछ हट के दिखोगे और आपको दुनिया देखेगी, क्योंकि आपके पास यूनिक है ना, राइट। आज मैं एक डेवलपमेंट ऑफिसर जी से मिला, यहाँ पे ही है नियर बाय मेरे, तो उनसे मीट किया और मीटिंग करने के बाद बहुत सारी चीजें उनसे डिस्कशन के बाद मुझे क्लियर हुई, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, बहुत सारी उन्होंने एक्सपीरियंस जो है उनका वो मुझे बताया कि वो जो है वो अभी रिटायर हुए हैं एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड उन्होंने बहुत बढ़िया ऐसा काम किया। वो उनके ब्रांच के 33 इयर्स जो है वो टॉप के डेवलपमेंट ऑफिसर थे। बहुत बढ़िया उनसे आज बात हुई, तो उन्होंने कुछ चीजें मुझे बताई कि फर्स्ट तो ये चीज बताई कि सर आप अगर कुछ बनना चाहते हो, कुछ चीजें आप अगर करना चाहते हो, आपका ध्येय, आपका लक्ष्य आपको अचीव करना है, तो आपको उसे पूरा झोंक देना चाहिए, राइट। उसमें पूरा झोंकेंगे आप जब, तब आपको वो आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि मैं वो लक्ष्य प्राप्त करूंगा ही, भले वो ना हो भले वो हो, आपको आपका 100% देना है। और जब आप आपका 100% देते हो तो आपको उसका बेनिफिट जरूर 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 मिलता है, बट आपको आपका 100% देना है। अभी बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं कि वो बोलते मैंने 100% दे दिया, बट वो आपके नजर में 100% हो सकता है, बट उस चीज को लगने वाला 100% वो नहीं हो सकता। तो 100% आपको देना है। इसके लिए बहुत से आपके सीनियर्स जो एजेंट्स है, सीनियर्स आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, आपने बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, उनसे राय लेनी है। सर मैं ये चीज कर रहा हूँ, ये मैंने इतना किया है, और आपको क्या लगता है कि और मैं कुछ चीज करूं, तो वो आपका 100% डिसाइड करेंगे, या आप कीजिए या आपको 100% मिलेगा, राइट। वैसे आप अगर डिसाइड करोगे आपको जाना है कुछ दूरी पे, सो समझ लीजिए 100 किलोमीटर आपको जाना है, आपको पता नहीं है 100 किलोमीटर आपको जाना है, ये आपको पता नहीं है, बट आप पूरा 100% आपका दे रहे हो और आप 10% 10 किलोमीटर ही जा रहे हो। बट अगर आपको आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, सीनियर एजेंट्स है, एजेंट मित्र है, ट्रेनर्स है, वो सभी आपको राय दे रहे हैं, आपको बता रहे ये भी चीज कीजिए, इसका बेनिफिट आपको होगा, तो आप 2 2 10 15 20 30 25 ऐसे किलोमीटर्स आगे बढ़ते जा रहे हो, और आपका जो लक्ष्य है, जो आपको पता भी नहीं था कि 100 किलोमीटर हमें जाना है, वो आप अचीव कर रहे हो, राइट। तो वो एक चीज उन्होंने बताई कि आपको आपका 100% देना पड़ेगा, तभी आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि सभी को पता है ब्रांड बनना बहुत मुश्किल है, और ब्रांड के साथ उससे भी मुश्किल है कि उस चीज को ही उस ब्रांड का नाम मिल जाए। जैसे कितने लोगों को पता है, मुझे बहुत, उन्होंने मुझे भी बताया, मुझे भी शौक हुआ बहुत, एक चीज के बारे में पता था, एक चीज के बारे में नहीं पता था, तो मुझे भी शौक लगा उस चीज के बारे में। तो मुझे बताइए अपने जो एजेंट मित्र हैं वो लोग कि जो किन किन को पता है, जेन्युइन आंसर दीजिए, यस होगा तो यस, मुझे भी नहीं पता था, तो नो होगा तो नो, राइट। जेसीबी जो हम देखते हैं ना, जेसीबी हम बोलते हैं जेसीबी की खुदाई हो रही है, या फिर जेसीबी खुदाई कर रहा है, जेसीबी, तो वो जेसीबी उस मशीन का नाम नहीं है, उस कंपनी का नाम है जेसीबी। उसे तो
हेवी कंस्ट्रक्शन मशीन्स ऐसे उसका नाम है, तो वो उसका नाम जो है हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरीज वो कहलाती जाती है। बट हम सभी लोगों को वो कैसे नाम से याद है, कैसे पता है? JCB, राइट? किन किन को पता है कि ये फैक्ट है कि उस मशीन को उस ब्रांड का नाम दिया गया है? वैसे ही कोई भी इंश्योरेंस कहेगा तो आपका नाम आना चाहिए। वो कब होगा? जब आपके पास कुछ हटके, दूसरों से हटके आपके पास कुछ होगा, राइट? मुझे बताइए ये फैक्ट आपको पता था या नहीं पता है? चलो वो भी छोड़िए। सबसे और एक बात मुझे बहुत हैरान करने वाली लगी कि जो हम जेरोक्स मशीन कहते हैं, जेरोक्स जेरोक्स जेरोक्स, मुझे जेरोक्स दीजिए, मुझे 2 जेरोक्स दीजिए, 3 जेरोक्स दीजिए, राइट? उस प्रोसेसिंग को, उस मशीन को, उस चीज को कॉपी प्रिंटिंग कहा जाता है, बताया जाता है। बट वो जो जेरोक्स है ना, जेरोक्स, वो कंपनी का नाम है, फिर भी हम कहते हैं मुझे जेरोक्स दीजिए। कितने लोगों को ये नई चीज पता चली है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे, यस, जेरोक्स इज कंपनीज नेम। किशोर जी, अगर आपको पता हो तो यस कर दीजिए, हम हमें पता थी। अगर नहीं हो तो नो कर दीजिए, डोंट टेक अ टेंशन, मैं भी आप में से हूँ। जैसे भी राजीव जी को नहीं पता था, लोकेश जी को नहीं पता था, राइट? नारायण जी को पता था, राइट? अल्ताफ जी को नहीं पता था, जेरोक्स राजीव जी को पता था, राइट? तो ये चीजें हैं। वैसे ही आपके एरिया में आपको क्या करना है, जब आप इस मुकाम को हासिल कर लेंगे ना, जैसे मनोज राठी जी है, वो उनके एरिया में उनके बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं, वो बड़े एजेंट है, COT एजेंट है, राइट? आपने बहुत से हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है, यस किशोर जी कह रहे, एक्चुअली इट इज अ फोटोकॉपी, वी वांट टू डू, वी स्पीक जेरोक्स, जस्ट लाइक कोलगेट, राइट? कोलगेट सबसे नजदीक वाला आपका ब्रांड। आप दुकान में जाते हो, आपको टूथपेस्ट चाहिए, फिर भी आप उनसे उनसे मांगते हो मुझे कोलगेट दीजिए। Colgate is a brand, not a thing or not a product. It's a brand. Colgate. Toothpaste is a product, is a brand, is a thing, right? विनय जी नहीं समझ में आया मुझे, मुझे फिर से जरा बताएंगे? मतलब कुछ अलग वैसे, मुझे वो शब्द आपका नहीं समझ में आया, राइट? तो वो जो क्या करते हैं, वो बहुत से हमारे एजेंट मित्र जो है वो MDRT रेसिपी इस कोर्स में ज्वाइन भी है, और उनको भी पता है, वो भी देखे होंगे, उन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया होगा मनोज जी का, तो वो उनको भी पता है कि वो बैनर्स लगाते हैं, उनकी मार्केटिंग वो यूनिक वेज से करते हैं, यूनिक तरीके से उनकी मार्केटिंग करते हैं, और इसका बेनिफिट उनको जरूर होता है। वो यूनिक है, इसलिए आज उस मुकाम पे है, राइट? वैसे आपको भी, आपको उस मुकाम पे पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ यूनिक चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैंने लास्ट सेशंस में बहुत सारी चीजें आपको यूनिक ऐसी बताई जो दूसरे करते ही नहीं है। और देखिए सिंपल सी बात है कि मैं आपको भी कांग्रेच करना चाहूंगा, या फिर मैं आपको और भी आपका हौसला बढ़ाना चाहूंगा। आप जो है ना, आप जो भी आज पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, वो कुछ बनना, कुछ करना है, ये उनके क्या बोलते उसमें, उनमें एक आग है। इस वजह से वो सभी चीजें ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। अभी आप ऐसे देखेंगे तो 30 days 30 skills फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट किशोर सर? राइट, 30 days 30 skills फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी लोग फ्री की चीजें ज्यादा यूज करने के बाद उसे भूल जाते हैं, उसे मिस कर देते, या फिर उसका महत्व वो समझते नहीं है, उसका महत्व वो छोड़ देते हैं, राइट? आपको ये जेन्युइनली पता होगा, आपको ये आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा। बट आप फिर भी फ्री का सेशन, इस वजह से भी आप आपका टाइम खर्च करके यहाँ पे आ रहे हो, यानी कि आपको एक तो मेरे से बहुत सारी आइडियाज आपको मिलती है, दूसरा आपको वो चीजें अच्छी लगती है, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती है, राइट? कुछ करने की आग है। मैंने पहले ही सेशन में बताया था कि आपके पास कुछ यूनिक होना बहुत जरूरी है, और यूनिक चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको यूनिक चीजें चाहिए,
इस वजह से आप सेशन अटेंड करते हैं, राइट। वैसे ही वो चीजें मैंने आपको जो है ओके वैसे मैंने वो चीजें बताई है, जैसे कि बर्थडे ग्रीटिंग हो तो बर्थडे ग्रीटिंग सिर्फ पोस्टर नहीं भेजना है, उनको पोस्टर, पर्सनलाइज पोस्टर बना के उसके साथ टेक्स्ट बना के भेजना है, राइट। और वो भेजना भी स्टार्ट किए होंगे। किन किन लोगों को मैं अभी जो जो बोलूंगा या फिर जो जो पूछूंगा उसका यस नो आप एक तो कर रहे हैं, दूसरा आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने वो देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। तो अगर आप कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, आपने अटेंड किया होगा उस सेशन को तो यस कीजिए, अगर नहीं किया होगा तो नो कर दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा आज आपने आज कितने हमारे एजेंट मित्र हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने वो सेशन अटेंड किए हैं या नहीं, राइट। कुछ मैं 2 मिनट जो हमारे चैट है वो देख लेता हूँ। जस्ट लाइक अ पब्लिक स्पीक LIC दे वांट से पॉलिसी लेना है, राइट। जैसे लोग कभी कभी फोन करके मुझे भी बोलते हैं, अभी वो कम हो गया, लेकिन पहले मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैं कंसेप्ट पे सेलिंग करता हूँ, कॉम्बिनेशन पे सेलिंग करता हूँ, उनके जो नीड है ना उस नीड को मैं पहले डेवलप करता हूँ। सर आपके बच्चे, आपको नहीं लगता आपके बच्चे जो है वो उज्जवल भविष्य के लिए या फिर उनके उज्जवल भविष्य के लिए फॉरेन जाके पढ़ाई करे? तो बोलते हाँ यार वो तो सोचा ही नहीं, मेरा बच्चा, वो मेरा जो बेटा है, वो मेरी जो बेटी है वो फॉरेन जाके पढ़ाई करेगा। करेगा, जरूर करेगा। उसको कैसे फॉरेन भेजना है, क्या क्या लेना है, वो सभी चीजें मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। सर ये करेंगे ना तो ये इसमें ये फॉरेन में जा सकते हैं, ये चीजें आप करेंगे ना तो ये फॉरेन में जा सकते हैं इससे। हाँ तो वो रेडी हो जाता है, हाँ इससे ये से सब बनाऊंगा, या फिर उसके ओपिनियन लूंगा, उसे फॉरेन जाना है पढ़ने के लिए या नहीं, उसके बाद ही मैं वो डिसाइड करूंगा। अच्छा सर, एंड बट सर उनको फॉरेन अगर आपको भेजना है ना तो आपके पास पैसे भी होने जरूरी है, ये आपने सोचा है? तो वो बोलता है यस मैंने सोचा है, तो उसके लिए अभी एक तो मैं उस टाइम पे लोन लूंगा, या फिर कुछ मेरा जो सामान है, मेरी जो सेविंग है वो उसमें मैं उसे दे दूंगा। बट तभी मैं बताता हूँ सर, लोन लेंगे तो पहली बात लोन जो है उसे पढ़ाई होने के बाद जब नौकरी लगेंगे तो उसे ही फेरना पड़ेगा, राइट। तो वो पहले ही बोल देगा यार पापा ने मुझे पहले से ही कर्ज में डुबा दिया, स्टार्टिंग भी नहीं हुई और मुझे कर्ज में दे दिया, कर्ज में डुबा दिया, राइट। सेकेंड थिंग, आपकी सेविंग आपने जो आपकी रिटायरमेंट के लिए रखी होगी, आप अगर सेविंग कर रहे हो अभी रिटायरमेंट के लिए हो, राइट, बच्चे की शादी आने वाली है उसके लिए आप सेविंग कर रहे हो, तो वो जो सेविंग आप कर रहे हो ना, वो सेविंग आपने जिस उद्देश्य से की थी, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सेविंग की थी, उसे छोड़ के आप आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे, अलग आपके उद्देश्य पे, आपके बच्चे के पढ़ाई पे लगा रहे हो। तो आपने जिस चीज के लिए की थी वो जो छोड़ दीजिए, वो तो नहीं होगी, बट आप जो है वो निकाल के आप दूसरे चीज के लिए उसे यूज कर रहे हो, राइट। तो वो भी गलत बात है। आपने किसी सोच के सेविंग की होगी कि सर मेरे बच्चे के शादी के लिए मैं ये पैसे सेव कर रहा हूँ, राइट। आपने मुझसे पॉलिसी भी ली है कि बच्चे की शादी के लिए मैं सेव कर रहा हूँ, राइट। और वो बच्चे के शादी के लिए जो पैसे आने वाले हैं वो आप उसके पढ़ाई में लगा रहे हो, तो सेविंग उसे नहीं कहते ना सर। आपको क्या करना चाहिए, उसके बच्चे के फॉरेन जाने के लिए आपको कितना खर्च आने वाला है? 10 लाख रुपए खर्च आने वाला है ना, तो 10 लाख जो खर्च आने वाला है उसमें आपको अभी से सेविंग करनी है। उसके लिए ये प्लान है, सिर्फ आपको 4 लाख इन्वेस्ट करने हैं। बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाता है, आपने जो जो बताया है, मैंने जो जो आपको दिखाया है, उस तरह से अगर वो पढ़ाई लेता है, उसे फॉरेन जाना हो तो वो जा सकता है उसके एज के 20 या 22 ईयर्स पे। तो उन्हें 4 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट करनी है, 22 साल में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे और आप आपके बच्चे को फॉरेन भेज सकते हैं, ना कि आपकी सेविंग खर्च करके, ना ही आपकी कुछ अलग जो प्लानिंग थी वो खर्च करके, राइट। तो पहले ये अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, इससे बहुत बेनिफिट होने लगा है। सामने वाले की नीड जनरेट कर रहा हूं मैं, जब सामने वाले की नीड जनरेट हो जाती है ना,
आप खुद उसे उसकी नीड जनरेट करते हो ना, तो खुद से आपसे ऐसे सवाल पूछना था, यार इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, अभी तूने ही मुझे नीड दी है, तूने ही मुझे बताया ये भी हो सकता है, तो इसका मुझे सॉल्यूशन भी तू ही बता सकता है, तो बताओ मुझे सॉल्यूशन, राइट। तो बट पहले कोई भी मैं सोशल मीडिया जो एक्टिविटीज करता था, या फिर मेरे जो एजेंट मित्र है वो सोशल मीडिया एक्टिविटीज करते हैं, तो उनको आता था सर मुझे LIC लेनी है, या फिर कोई भी दोस्त से पूछता अरे मुझे LIC लेनी है, LIC नहीं है, वो पॉलिसीज है, राइट, वो ब्रांड है। बट आज वो इंश्योरेंस का ऐसा ब्रांड है जो लोग कहते हैं मुझे पॉलिसी की जगह हम क्या कहते हैं, अरे LIC लेनी है, राइट। राइट सर, किशोर सर, राइट, यस, यस प्रमोद चौहान सर, उन्होंने अटेंड किया था। ओके सर, किसी सेशन में यूट्यूब बनाया है, बताए। अच्छा, यूट्यूब पे कैसे हम वीडियोस मार्केटिंग करें, या फिर कैसे हम वीडियोस मार्केटिंग के साथ कैसे हमारा चैनल बनाए, उसे कैसे ग्रो करें, वो सारी चीजें आने वाला है जल्दी सेशन, उसमें हम बताने वाले हैं, राइट। बहुत सी चीजें जो है वो 5 दिन जो बचे हैं हमारे, उसमें मैं आपको कवर अप करके देने वाला हूँ, और आशा करूंगा बहुत सारी चीजें हम फिर से नए जोश के साथ, नए टॉपिक्स के साथ फिर से हम जुड़े, राइट। ओके, कितने लोगों को पता है कि बर्थडे जो है वो पर्सनलाइजली सेंड करना है विथ योर टेक्स्ट, राइट। तो उनके आंसर आए हैं मुझे, यस यस यस, नहीं, यस अटेंडेड, यस यस, नो नो नो, 3 नो, 4-5 अटेंडेड है, राइट। तो मैं फिर से आपको बताऊं, तो शाइन ब्रांड सॉफ्टवेयर में आपको पर्सनलाइज पोस्टर्स मिल जाते हैं, उसमें आपको क्या करना है, क्लाइंट का फोटो डालना है, सिंपली मैं आपको ऊपर ऊपर से समरी जो है मैंने आपको वही बताया, ऊपर ऊपर से आज समरी बताऊंगा, एंड बहुत सारी चीजें आज डिस्कशन आपसे मैं बहुत सारा करने वाला हूँ। आपको चलेगा ना डिस्कशन आज करें तो, मतलब उसमें सिर्फ डिस्कशन नहीं, उसमें चीजें मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा और बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए आपको डिस्कशन पसंद है, डिस्कशन हम कर सकते हैं या नहीं। यस, इफ यू आर रेडी देन वी आर कंटिन्यू ऑन इट। यस यस यस, ओके, थैंक यू सो मच। यस 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 यस, थैंक यू। ओके, तो ये जो मैंने जो आज का टॉपिक रखा था ना, वो सारी ये चीजें रिवाइज करने वाले हैं हम, राइट। ये चीजें किसी ने मिस की होगी तो उनको फिर से, ये मैंने थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़े जो कट्स रहते हैं ना, जो पॉइंट्स, वो मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए। ओके ओके, राइट। तो ओके सुरेश जी, ठीक है सर, सभी डिस्कशन के लिए रेडी है, मस्त। ऐसी बातचीत होती रहे ना तो कुछ ना कुछ नए आइडियाज हमें मिलते रहते हैं, कुछ आप मुझे बताएंगे। आप आज जो मैंने आपको बताया कि ये चीज है, ये मुझे समझ में ही नहीं आती अगर मैं डेवलपमेंट ऑफिसर जी से बात नहीं करता तो उनसे, राइट। तो वो ये चीजें हमें डिस्कशन के साथ मिलती है, राइट। तो पहले जो है मैं ये टॉपिक ही ले रहा हूँ, तो अट्रैक्ट आपके आपके कस्टमर को करना है, यूनिकनेस आप में होना चाहिए, तभी आप आपके कस्टमर को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। यूनिकनेस आपके पास होना बहुत जरूरी है, और बहुत से हमारे जो एजेंट मित्र है वो उनके पास यूनिकनेस है, उनके पास अट्रैक्टिवनेस है, इस वजह से वो उन्होंने उनका जो मुकाम है वो हासिल किया है, ये मैं भी मानता हूँ। कुछ बहुत जो मैं मनोज राठी जी का एग्जांपल दे रहा था, मनोज राठी जी है, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स में भी बहुत सारे एजेंट मित्र हैं जो कुछ हटके अलग करते हैं, और कुछ अपनी स्किल्स यूज करते हैं और उसका बेनिफिट उनको होता है, राइट। तो वो चीज है जो हम अट्रैक्ट एंड यूनिकनेस जो मैं कह रहा हूँ वो हमें करनी है, जिसमें से मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे, जैसे बर्थडे जो है वो क्या करना है, आपको पर्सनलाइज पोस्टर बनाना है, गूगल पे जाके कोई भी सेंटेंस लेना है, वो आपको वहां पे उन्हें शेयर करना है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि वो जब आपका पोस्टर वो देखते हैं तो वो फर्स्ट वो इम्प्रेस हो जाते हैं, यहाँ पे क्लिक हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे कोई नहीं करते ऐसा, राइट। हैप्पी बर्थडे, मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गौरी जी, हाँ, जो एकदम क्लोज है, फैमिली में है,
तो वो चलो स्टेटस रख देंगे, चलो वो दोस्त एकदम क्लोज है वो स्टेटस रख देता है कि हैप्पी बर्थडे गौरेश, आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं, राइट। बट जो दूर ऐसे मतलब इतने क्लोज नहीं है, वो क्या करते हैं हैप्पी बर्थडे गौरेश व्हाट्सएप से मैसेज डाल देते हैं। बट आप उनके नजदीक हो, ये चीज उन्हें क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है, एक मस्त ऐसा पोस्टर बनाना है, जो रेडीमेड पोस्टर आपको मिल जाता है, उसके साथ उसके नीचे आपको टेक्स्ट डालना है एंड वो शेयर करना है, वो एक बेनिफिट है, वो ये आपका यूनिकनेस हो गया, राइट। दूसरा हमने देखा था फैमिली इंश्योरेंस चार्ट में जो है फैमिली इंश्योरेंस चार्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। तीसरा वो जब भी आप जो है आपके कस्टमर जो है प्रीमियम पे करते हैं ना, उनको थैंक्स मैसेज शेयर करना है, वो बहुत जरूरी है थैंक्स मैसेज। मैंने आज भी देखा कि एक जो आज मेरे सामने ही मेरे ही नियर बाय है, उन्होंने आज भी थैंक्स मैसेज शेयर किया, और मैंने उनसे डिस्कशन जब मैं कर रहा था मीटिंग में, तो उन्होंने मुझे दिखाया भी, सर ये थैंक्स मैसेज मैं शेयर कर रहा हूँ एंड इसका बेनिफिट मुझे आ रहा है। मेरे 5000 जो है वो कस्टमर्स है, मेरे जो क्लाइंट्स है वो 5000 है, उन्होंने सब दिखाया। तो वो बोले कि मैं जितने भी मेरे दिन में 2-3 दिन बाद में एफए अपडेट करता हूँ, उसमें हो जाते 30-35-40 जो क्लाइंट है वो प्रीमियम पे कर देते हैं, मुझे पता भी नहीं रहे होता, तो मैं थैंक्स मैसेज भेजता हूँ, तो उनको क्लिक होता है, उनको यहाँ पे हिट होता है, यार इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, और फिर भी इनका थैंक्स मैसेज मुझे आ गया। कुछ तो अलग है यार अपने एजेंट में, तो यहाँ पे क्लिक होता है। वैसे आपको वो करना है। तीसरी चीज हमने देखी। चौथी चीज आपको क्या करनी है, आपको जो है वो डेली का नोटिफिकेशन उनको भेजना है। सर आपका 15 दिन में प्रीमियम है, 7 दिन में प्रीमियम है, 2 दिन में प्रीमियम है, आज प्रीमियम है, हैमर कीजिए सर प्रीमियम है। 15 दिन पहले से हैमर करना चालू करेंगे तो 15 दिन पहले से वो सेविंग उनकी क्लिक होता रहेगा, उनको पता रहेगा यार अपना प्रीमियम आने वाला है 15 दिन में, तो 15 दिन में प्रीमियम आने थोड़ी थोड़ी आप भी अगर सेविंग नहीं की होगी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सेविंग करना पड़ेगा, राइट। उन किसी का आउटस्टैंडिंग होगा तो उनको फिर से मैसेज भेज, सर आपका आउटस्टैंडिंग है, कुछ कारणों से हो सकता है आपका आउटस्टैंडिंग, तो वो भर दीजिए, नहीं तो लेट फी लग जाएगी, राइट। तो वो चीज आपको करनी है। उसके साथ आपको क्या करना है, ये फोर्थ चीज हमने देखी कि डेली का अपडेटेड उनको रखना है। कोई भी फेस्टिवल आए उसका पोस्टर आपके क्लाइंट तक पहुंचना चाहिए। कोई फेस्टिवल आए या फिर कुछ नई कंसेप्ट आए तो वो भेजनी है। अभी वो भेजते वक्त हम क्या करते हैं, मैंने बताया एजेंट मित्रों को, फिर भी मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि हम क्या करते हैं। कंसेप्ट आ गई, कपल इंश्योरेंस आ गया, चलो आज सब जाने दीजिए। कपल इंश्योरेंस एक कॉम्बिनेशन कल ही लॉन्च किया, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। जीवन साथी सॉरी वो जीवन साथी जो है अपने, उनके लिए वो कॉम्बिनेशन है शाइन ब्रांड में। आपने देखा नहीं होगा या फिर देखा होगा मुझे नहीं पता, कितने लोगों को पता है वो जो नया कॉम्बिनेशन आया है, वो आपने देखा है? मुझे प्लीज कंफर्म कीजिए, आपने देखा है, उसको शेयर किया है या नहीं किया है, मुझे बताइए जरा। अगर आपने देखा हो तो यस कर दीजिए, नहीं हो तो नो कर दीजिए। मैं आपको वो दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जीवन उपहार करके वो कॉम्बिनेशन है। यस नो, अरे नो जी, ओके, यस नो, ओके, नो इशू। मैं हूं आपके पास आपको सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए, राइट। ये बेहतरीन ऐसा कॉम्बिनेशन आया है ना बाजार में, जो बहुत बेनिफिट हो रहा है दोस्तों को, और आपको भी उसका बेनिफिट होगा, राइट। यस कुमुदी जी ने सॉरी कुमुदिनी जी ने देखा है, अरविंद जी ने देखा है, रामपाल जी ने देखा है, सीरज जी ने नहीं, रामपाल जी ने नहीं देखा, सीरज जी ने नहीं देखा। ओके, अभी उसमें मस्त ऐसे एक टॉक आप आपके कस्टमर के साथ कर सकते हो। आप खुद से एक मैं आइडिया देना चाहूंगा, यूनिक बनने के लिए आप जो है वो खुद से एक वीडियो आपके कस्टमर को शेयर कर सकते हो। एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए ना, राइट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप उसमें क्या टॉक्स डाल सकते हो। ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन, राइट। आप सभी को मेरा जो ये जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाई दे रहा है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज मुझे बताइए जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मस्त है।
मुझे बहुत पसंद आया ये कॉम्बिनेशन जो आया है, और आपको भी ये पसंद आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। राइट राइट राइट, सभी को पता दिखाई दे रहा है राइट। अभी यहाँ पे क्या है, 1 लाख रुपीज क्रेडिट ऑन योर अकाउंट, राइट। कॉम्बिनेशन सिंपल कॉम्बिनेशन है, जीवन उपहार करके कॉम्बिनेशन है, आपके लिए स्पेशली लेके आए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो देखिए, उसे शेयर कीजिए। अभी वो शेयर करने के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे शेयर करना है। दूसरा, आपको जो है वो कुछ टॉक के साथ अगर शेयर करेंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। वो कैसे शेयर करना है वो मैं आपको बताऊं। तो ये जो पहले ये कॉम्बिनेशन क्या है वो एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। 15 साल के लिए 1 लाख रुपए, सिंपल सी सिंपल है। 15 लाख 15 साल के लिए 1 लाख रुपए पे करने हैं। आफ्टर पीपीटी यू गॉट 1 लाख रुपीज फॉर लाइफ टाइम। सिंपल, आपको बहुत से एशियन मित्रों को पता भी चल गया होगा, अरे हाँ ये तो ये प्लान है, राइट। 945 शायद से, राइट 945 प्लान जो है वो प्लान, ओके। तो इसे आप एक बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। नारी जो एशियन मित्र जो है वो ऐसे टॉक बना के सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और वीडियोस भी बेच सकते हैं क्लाइंट्स को। पहले तो मैं क्या टॉक करना है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद किन्हें भेजना है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। ओके, तो इस पोस्टर को देखिए आप ध्यान से। जीवन उपहार जो है, गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ। तो आपको क्लियर हो गया इसे किसे भेजना है। जिनकी नई नई शादी हुई है, जिनका अभी 25वीं सालगिरह हुई है, या फिर चलो जिनका अभी लेटेस्ट 5 इयर्स का एनिवर्सरी हो गया है, उनको ये भेजना है, राइट। उनको भेजना है। उनको क्या टॉक करके भेजना है कि सर देखिए, आपके हर सुख में, आपके हर दुख में आपका जीवन साथी आपका साथ देता है। ना किसी धन की अपेक्षा लेके, ना किसी चीज की अपेक्षा लेके, आपका निस्वार्थ वो आपका साथ देता है आपके हर सुख में, हर दुख में। और जब वो इतना आपके लिए कर रहा है आपका जीवन साथी, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपके होने या ना होने पे आप उसे खुश रखें। और उसे आप खुश रखना चाहते हो आपके होने पे भी, या फिर आपके साथ उसे, उस आपके जीवन साथी को हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे। एक उपहार आपके साथ रहने का उन्हें मिलेगा। एक उपहार आप उन्हें उनके कर्म के लिए, या फिर बोलेंगे तो उनके आपके साथ खड़े रहने के लिए आप उन्हें दे सकते हो। हर सुख में और हर दुख में वो जो आपका जीवन साथी है वो आपके संग खड़ा है। उस चीज के लिए आप छोटा सा उपहार हर साल आप उन्हें दे सकते हो, चाहे वो आपके एनिवर्सरी पे हो या फिर उनके जन्मदिन पे हो। अभी ये जल्द से जल्द आप अगर करेंगे तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें आपके बाद आपकी जो फैमिली है उन्हें 80 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो आप ये जल्द से जल्द करेंगे तो एक आपके दो दो फायदे हैं। आपके होने से उन्हें उपहार भी मिलेगा सालाना 1 लाख रुपए, और उसके बाद उन्हें या फिर उनके फैमिली को 80 लाख रुपीस भी मिलेंगे, राइट। तो ये कुछ बेहतरीन ऐसा आपको मैं समझ में आया होगा शायद। मैंने जो कॉम्बिनेशन आपको बताया वो आपको पसंद भी आया होगा, राइट। और ये बेहतरीन अभी मार्केट में बहुत चल रहा है। अभी ये किसको बेचना है, आपको सभी को ये अच्छा लगा। ये बेहतरीन ऐसा कॉम्बिनेशन आया हुआ है, मस्त। मतलब आप अगर करेक्ट, देखिए आप क्या करते हो मालूम है। पहले आप मुझे जवाब दीजिए, आपको पसंद आया ये कॉम्बिनेशन। सिंपल कॉम्बिनेशन, गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड टू हिज वाइफ, और ये उल्टा भी हो सकता है, अ गिफ्ट फ्रॉम वाइफ टू हर हस्बैंड, राइट। तो ये हो सकता है। तो
ओके किरण जी कह रहे हैं आप पहले जो ऑडियो मैसेज रखते थे वो ओके सर किरण जी नो इशू मैं जल्द से जल्द वो भी स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए खास नया चीज लेके आने वाला हूँ वहां पे लेकिन उसमें सर प्लान के बेनिफिट समझे और शाइन ब्रांड करना आप उसमें मत बोलिए हाँ वो आपका जो आइडिया है ना वो मुझे समझ में आ गया किरण सर वो जल्द से जल्द मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ आपके है सभी के लिए लेके आने वाला हूँ ओके कल तब सर यस यस बात साहब से वो जो कॉम्बिनेशन है ना वो रिवर्स भी हो सकता है क्यों क्योंकि आ, हर बीवी के सुख में हस्बैंड भी उसके साथ खड़ा रहता है हर दुख में उसके साथ खड़ा रहता है सेम यहाँ पे भी हस्बैंड के हर सुख में हर दुख में बीवी साथ खड़ी रहती है जीवन साथी साथ खड़ा रहता है ना उसका कोई स्वार्थ होता है उस चीज में ना उसका कुछ उसमें कुछ स्वार्थ सिंपल सी बात है स्वार्थ होता है राइट निस्वार्थ चीज जो है वो सॉरी निस्वार्थ रह के वो उनके साथ खड़े रहते हैं और इसका फायदा आपको लेना है आप कोई भी हो लेडीज हो या जेंट्स हो मतलब बीवी हो जो पति के साथ खड़ी रहती है उसके सुख दुख में या फिर पति हो जो बीवी के साथ खड़ा रहता है सुख दुख में उसमें आप कॉम्बिनेशन उससे दे सकते हो अभी वो तो हो गया टॉक आप ये तो मैंने एक छोटा सा आपको एक क्या बोलते हैं उसको एक ढांचा बना के दे दिया अभी उसको आपको क्लियरली एक मस्त आपके लैंग्वेज में बनाना मैं हर बार क्या करता हूँ गलती मालूम है हर बार मैं आपको ढांचा बना के नहीं ढांचा पूरा सेट ही देता हूँ और उसका बेनिफिट आप फिर लेते हो नहीं लेते हो मुझे समझ में नहीं आता तो इस बार मैंने ढांचा ही दिया है आपको उसको आपको जो है वो अच्छे से बनाना है उसका बेनिफिट आपको लेना है आप अगर उसे अच्छे से बना लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ श्योरिटी देता हूँ आपको उसका बेनिफिट होगा राइट कस्टमर राइट राइट किरण मैं जल्द से जल्द वो चीज आपके लिए लेके आने वाला हूँ आपके मतलब सबके लिए लेके आने वाला हूँ वो चीज रिवील कर देंगे जल्द से जल्द ओके तो वो करना है दूसरा अभी हम क्या करते हैं कि किसको बेचना है अभी हम क्या करते हैं मालूम है हमारे पास लक्ष्य है 1000 भाले है हमारे पास सॉरी हमारे पास लक्ष्य है 1000 भाले हैं हम क्या करते हैं मालूम है सभी 1000 भाले निकालते हैं और फेंकते हैं थ्रो करते हैं कोई तुक्के से एक दो लग जाए अरे वाह लग गया हम उसमें माहिर हैं और हमें पता है सही निशाना लगा के अगर हम फेंकेंगे तो 1000 के 1000 भाले वहां पे लगेंगे भाले मतलब वो थ्रो करने के लिए लकड़ी का एक वेपन रहता है ना वो भाला फेंक उसे कहते हैं वो राइट तो वैसे ही आपको क्या करना है अभी जो कस्टमर जिस कस्टमर का एनिवर्सरी है जिस कस्टमर के बीवी का बर्थडे है जिस आपके पास तो फैमिली इंश्योरेंस चार्ट है उसमें सारी डिटेल्स है फैमिली की ऑलरेडी पॉलिसीज होंगी प्रोस्पेक्ट के आपने ऐड किए होंगे उसमें उनका बर्थडे लिया होगा तो आपका बर्थडे तो आपको पता ही है इनका बर्थडे नियर बाय है एनिवर्सरी है उसके बाद उनका 5 इयर्स का एनिवर्सरी है बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी उसके साथ न्यूली जो कपल है उन्होंने लिया है न्यूली कपल होता है वो और भी बेहतरीन आपको प्रोस्पेक्ट हो सकता है उनके ज्यादा सवाल भी नहीं होंगे और ऑफ कोर्स वो एक दूसरे के लिए न्यूली होते हैं तो एक दूसरे के लिए जल्द से जल्द कुछ अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं राइट तो वो चीज करनी है आपको इन लोगों को है ना आपको टारगेट करना है नहीं तो आप करोगे 25-30 साल हो गए शादी के एंड उसके बाद मतलब वो बूढ़े हो गए रिटायरमेंट को आ गए तभी आप तोहफा देंगे तो उसका बेनिफिट वो ज्यादा नहीं ले सकते उनको आपको बताना बट उसका बेनिफिट हमें ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढना है ऐसे क्लाइंट्स में करेक्ट निशाना क्यों बोला था मैं क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स को हमें ढूंढना है जो उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम ले सकते हैं जब अभी शादी हो गई है चलो हम पकड़ लेते हैं उनके साल के 20 एज के 28 को शादी हो गई चलो हम मान ले या फिर 25 को शादी हो गई लेडीज के हो चलो तो 15 इयर्स वो पे करने वाले 40 इयर्स से उनको लाइफ टाइम चलो 100 साल मिनिमम 100 साल हम पकड़ लेते हैं 100 साल तो 60 इयर्स वो बेनिफिट ले सकते हैं उस चीज का राइट अगर जेंट्स से तो वो चलो 30 हम पकड़ लेते 30 एवरेजली मैरिज एज पकड़ लेते तो 30 से लेके
15 years वो पे करेंगे, आफ्टर 55 years, सॉरी 45 years they got मैच्योरिटी और मनी बैक जो है वो बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा आफ्टर 100 साल तक वो बेनिफिट ले सकते हैं। मैं कमेंट्स बीच बीच में आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाता है, सॉरी फॉर दिस। कमेंट भी पढ़ना जरूरी होता है चैट, तो थोड़ा सा समझ लीजिए मुझे। तीर फेंकेंगे तो निशाने पर जरूर लगेगा, जरूर तीर फेंकेंगे तो निशाने पर लगेगा, बट उसके लिए आपके पास संयम और आपके पास अचूक लक्ष्य होना जरूरी है। नहीं तो आप कहीं पे भी फेंकेंगे तो निशाने पे नहीं लगेगा ना, तो वो आप करते ही रहेंगे, लग ही नहीं रहा, फायदा क्या उस चीज का, राइट? तो वो चीज करना है, तो आप वो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया ऐसा कॉम्बिनेशन आया है, ऐसे ही बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आगे भी आने वाले हैं, तो उसे यूज करते रहिए और ऐसे आइडियाज के साथ मैं आपके सामने रहूंगा। तो ये अट्रैक्ट करने के लिए है, सिर्फ LIC या फिर मैं LIC से हूँ या फिर इंश्योरेंस सेक्टर से हूँ, इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, ये आप जब बोलते हो ना, तो सामने वाले की मानसिकता बन गई है, यार ये रिटायरमेंट के लिए दे देंगे, यार ये बच्चे की शादी के लिए दे देंगे, या फिर बच्चे के एजुकेशन के लिए दे देंगे। वो मानसिकता है, सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी, वो यहाँ पे बैठ गई है। हाँ, ये एक तो बच्चे के लिए, या तो फिर मेरे मरने के लिए, या तो फिर ये बच्चे की शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या तो फिर बच्चों के पढ़ाई के लिए मुझे प्लान देंगे। कुछ अलग चीज आप उनको दिखाएंगे ना, तो फट से राजी हो जाते हैं, राइट? तो वो अलग चीज आपको दिखाएंगे। सर प्रोस्पेक्ट को शाइन टाइम में कैसे ऐड करें? अखिलेश सर, अनइंश्योर्ड मेंबर करके ऑप्शन है आपके लिए। जो अनइंश्योर्ड मेंबर जो है ना ऑप्शन, उन अनइंश्योर्ड मेंबर में अनइंश्योर्ड जो मेंबर ऑप्शन है उसमें आप जाके ऐड करेंगे ना, तो प्रोस्पेक्ट का जो भी बर्थडे आएगा ना वो आपको वहां पे मिल जाएगा। अनइंश्योर्ड मेंबर में ऐड करना है फैमिली इंश्योरेंस चार्ट में भी, वो कैसे, वो आपको जो है वो वीडियोस में मिल जाएगा, अभी यहाँ पे नहीं बता सकते, बहुत लेंथी हो जाएगा वो टॉपिक। एंड अभी बजे है आपके 15 मिनट बचे, तो उसमें वो ऑफ कोर्स मुझे और भी लेने हैं टॉपिक्स, राइट? तो ये एक टॉपिक हो गया यूनिकनेस, एंड यूनिकनेस आपके पास होना जरूरी है, और उसके साथ जो है आपके पास अट्रैक्टिवनेस होना जरूरी है। अब ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है आपके, वो आपका ऑनलाइन शॉप है, तो आप उसमें अच्छे से अट्रैक्टिव ऐसे डिजाइन कीजिए, अच्छे से फेसबुक पेज बनाइए, फेसबुक ग्रुप बनाइए। फिर से मैं आपको उस पर ट्रेनिंग दे दूंगा कि कैसे हम फेसबुक ग्रुप्स बना सकते हैं, फेसबुक पेजेस हम बना सकते हैं। सर 945 प्लान है, ओके, तो वो कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज हो गई। आपको क्या करना है, अट्रैक्टिवनेस एंड यूनिकनेस आपके पास होना बहुत जरूरी है। आप अगर उसमें माहिर हो जाते हो तो आपको आपका लक्ष्य अचीव करने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास सबसे अलग है ना। एक बढ़िया ऐसी स्टोरी मैं स्क्रॉल करते करते देख रहा था, उसमें एक स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई और वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि यूनिकनेस अगर आपके पास होगा तो आप जो लक्ष्य अचीव करना चाहते हो उसे आप जरूर हासिल कर सकते हो, राइट? तो एक स्टोरी मैंने स्क्रॉल करते करते देखी, वो यह थी कि हिरन जो है ना, हिरन जो जंगल का हिरन है, वो इधर उधर दौड़ता है, घास खाता है, फिर इधर उधर दौड़ता है, राइट? तो उनके पास, उस हिरन के पास, वो मेहनत करता है, बराबर है, बट उसी जंगल में शेर रहता है, जो उसे भूख लगे ना तभी वो उठता है, शिकार करता है और फिर से आके आराम करता है, राइट? अभी मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है? हिरन कर रहा है। फिर भी जंगल का राजा कौन है? शेर है। ये क्यों? क्योंकि शेर के पास कुछ ऐसी चीज है जो हिरन को नहीं पता, राइट? सिंपल सी बात है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाला हिरन
शिकार बन जाता है, शिकारी का, शेर का शिकार बन जाता है, जो 50 किलोमीटर, 50 टू 58 किलोमीटर हम पकड़ लेते हैं, वो दौड़ता है। 90 किलोमीटर दौड़ने वाला एक चीज 58 किलोमीटर दौड़ने वाले चीज का शिकार बन जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि शेर के पास कुछ ऐसा है जो उस हिरन के पास नहीं है, राइट? तो आपको शेर बनना है, आपके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए, आपको राजा बनना है आपके एम्पायर का, आपके पास कुछ ऐसी चीजें होनी जरूरी है जो लोगों के पास नहीं है। ओके, जब वो लोगों के पास नहीं है चीजें, तो वो आपके पास अट्रैक्ट होंगे। तो उसमें से कॉम्बिनेशंस आपके अलग होने चाहिए, जो मैंने स्किल्स में बताई। यूनिकनेस क्या होता है, कैसे आप यूनिकनेस ले सकते हो, पा सकते हो। ओके, तो उसके साथ वो तो हो गया आपका यूनिकनेस। उसके साथ मैंने फेसबुक शेयरिंग भी आपको बताई है, फेसबुक शेयरिंग आपको करनी है। एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, वो यह है कि आपको जो है ग्रुप्स में ज्वाइन होना है और वहां पे आपको मार्केटिंग करनी है। जैसे आपको जो अभी मैंने कॉम्बिनेशन दिखाया, उसमें मैंने आपको बताया कि न्यूली मैरिड जो कपल्स है उनको आप शेयर कीजिए, उसमें प्रोस्पेक्टिंग अच्छी हो सकती है, राइट? तो आपको क्या करना है, फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन होना है। अच्छा, फेसबुक ग्रुप में आप कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, या फिर फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन हो चुके हैं, बट कौन से फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन होना है और कौन से फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन होकर कौन सी एक्टिविटी करनी है, वो अभी हम स्पीड से देख लेंगे। थोड़ा सा टाइम है और थोड़ा सा आपके लिए एक्सटेंड कर देंगे, राइट? तो वो अभी हम देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे जाते हो, आपका जो एरिया है, फॉर एग्जांपल कोई भी मुझे एक एरिया बता देंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो एरिया बता दीजिए जरा, मैं देखता हूँ फेसबुक पे वो ग्रुप जो है वो मिलता है या नहीं। गोरेगांव, ओके, ऐसा। चलो हम नांदेड़, मुंबई, उस्मानाबाद, अच्छा, चलो एक दो हम करके देखते हैं। कोल्हापुर, नारायण सर, सोलापुर, राइट। अभी आ गए हम, चलो लातूर। राउत सर आप लातूर से हैं? बोरीवली, चलो हम डिसाइड कर लेते हैं गोरेगांव या फिर मुंबई। मुंबई पकड़ लीजिए, सिंपली सबके लिए कॉमन, उसमें आप आपके एरिया का कर सकते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? ओके। मुंबई, मुंबई मैरिज आ गए मैरिज ब्यूरो में। चलो दूसरा हम देख लेते हैं, और कोई देखता है या नहीं। मैरिज ब्यूरो कप्पू एंड रेडीज, 628 मेंबर्स। अरे वाह कुमुदिनी जी, कुमुदिनी जी, ओके। 626 मेंबर्स है, रेडीज एंड कपूर्स जो मैरिज ग्रुप है उसमें, राइट? उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो 11 है, इसमें 77 है मेंबर्स, इसमें 12 है, इसमें 6 है, सॉरी, फोटोज, गुजराती मैरिज ब्यूरोज, ये देखिए गुजराती मैरिज ब्यूरोज। आप उस ग्रुप में आ गए, ज्वाइन कर दीजिए, जो जो दोस्त हमारे गुजरात से वो ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद चंबर मैट्रिमोनी ग्रुप्स, उसमें आप ज्वाइन कर दीजिए।
अभी इसमें आप चलो ये तो हो गया, मैंने ज्वाइंट कैसे होना है, राइट, कैसे ढूंढना है आपको समझ में आया, वैसे ज्वाइंट करना है, ढूंढना है। और ढूंढने के बाद क्या करना है मालूम है, अभी आपकी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज से आप जुड़े हो ना, तो जो मकसद था जुड़ने का वो कंप्लीट भी हो जाए ना, फिर भी आप उस चीज से जुड़े रहते हो। जैसे न्यूली मैरिड जो है या फिर जो ग्रुप में थे उन्होंने शादी भी कर ली, चलो उस मैरिज ग्रुप से उन्होंने शादी कर ली, फिर भी वो मैरिज ग्रुप से ज्वाइन रहते हैं, उसका फायदा आपको उठाना है। मैरिज किया है, इट्स ओके, ज्वाइन में ग्रुप में ज्वाइन है और भी बेहतर, अभी उसमें आपका पोस्टर जो है वो शेयर करना है। वो पोस्टर जब आप ज्वाइन ग्रुप करेंगे तब शेयर कर सकते हैं आप, और जब आप शेयर करोगे तो उसका बेनिफिट ऐसा होगा आपको कि वो पोस्टर जो है जितने भी ग्रुप मेंबर्स होंगे ना उन सब तक चला जाएगा, 1000, 1500, 2000, एक पोस्टर आपका 1-1500 लोगों तक पहुंच जाएगा। अच्छा, शेयर करना है मतलब ये नहीं कि पोस्टर लिया शेयर कर दिया, शेयर करते वक्त कुछ कैची लाइंस आपको ऊपर डालनी है। जैसे आपके जीवन जब जैसे जो मैंने सेंटेंस आपको बताया, मैं कैची लाइंस भी आपको अभी रेडीमेड नहीं दूंगा, आप खुद से बनाने, पर फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं बना के आपको बताऊं तो कैची लाइन आप ऐसे बना सकते हैं कि जिंदगी भर आपके सुख दुख में साथ देता है वो होता है आपका जीवन साथी। तो इस दिवाली अपने जीवन साथी को दीजिए एक प्यार भरा तोहफा जो रहेगा उसके जीवन भर तक उसके साथ। आ गया, कैची लाइन आ गई, उसके नीचे तोहफा देने के लिए या फिर जो भी हो वो आप डाल सकते, तोहफा देने के लिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए, एंड देन पोस्ट द फोटो। अब जब ये आप फोटो पोस्ट करेंगे और ये जो आपकी कैची लाइन होगी वो हिट करेगी आपके किसी नए प्रोस्पेक्ट को, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, उसके साथ उसे वो दिखाई देगा, अरे 1 लाख 15 लाख रुपीज टोटल, वो कैलकुलेशन डालेगा, अरे 15, अभी तो शादी हुई है, अभी मेरी जो वाइफ है उनका एज जो है वो नियर बाय चलो 25 है, तो अभी हम मुझे सिर्फ 15 लाख रुपीज हर साल, सॉरी हर साल 1 लाख रुपए पे करना है, ऐसे 15 ईयर्स के 15 लाख रुपीज हो जाएंगे। एंड 15 लाख रुपीज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 40 ईयर आफ्टर 40 ईयर्स मैं एवरेज एज पकड़ लेता हूँ, 100 ईयर्स वो मेरे साथ है, तो 60 लाख रुपीज वो पाती है, उसको एक बेहतरीन गिफ्ट हो जाएगा। उसको मैं हर साल एक बढ़िया ऐसा तोहफा गिफ्ट कर सकता हूँ, वो 1 लाख रुपए लूंगा और एक बढ़िया सा तोहफा। ये कुछ भी कोई लोगों के विचार जो है वो कहाँ पे जा सकते हैं पता नहीं, और बता भी नहीं सकते, राइट। तो वैसे वो सोच सकते हैं कुछ चीजें, तो जैसे उनको क्लिक हो जाएगा वो तुरंत आपको कॉल कर देंगे। अभी आपका पोस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर हो गया है 1-1500 लोगों तक, नए लोगों का प्रोस्पेक्टिंग, ये बहुत बढ़िया इशू, बड़ा मतलब बहुत लोग जो है वो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें यही ढूंढते रहते हैं, बट आपके पास ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट है, 1500 लोगों तक आप पहुंच गए। वैसे ही आप किसी का स्कूल जो है उस स्कूल का भी ग्रुप रहता है, उस ग्रुप में भी आप जाके चाइल्ड एजुकेशन डाल सकते हो। अभी जो एक स्टूडेंट थे जो स्कूल में पढ़ के गए वो भी ज्वाइन रहते उस ग्रुप में, उसका बेनिफिट क्या होता है कि उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो पैसे लगने वाले हैं उसका प्लान आपके पास है, एक कैची लाइन आपके पास है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं। चलो वो फ्री में आपने शेयर कर दिया, ये ट्रिक करके देखिए, आपने फ्री में वो शेयर कर दिया तो आपको 1,500-2,000 में से कम 4 से 5 तो इंक्वायरी आएंगी, और मुझे गारंटी है आप जो है वो 4 से 5 में से कम 5 तो कंफर्म ही करेंगे, ये मुझे गारंटी है आप पे, राइट। तो ये आपको पॉसिबिलिटी है, ये बेनिफिट आपको उससे मिलेगा। तो जब आप फेसबुक पे शेयरिंग करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको शेयरिंग करनी है। सेकेंड थिंग, फेसबुक ग्रुप ज्यादा से ज्यादा ऐड हो जाएगी। मैं मेरे वर्क रिलेटेड जो है, मैं नियर बाय आपको अगर मैं बताऊं तो मिनिमम में टोटल आपका जो ये है बता नहीं सकता, बट मिनिमम में 100 ग्रुप्स में ज्वाइन हो,
एक ही फॉर्म के 100 ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ, एक ही ब्रांड के 100 ग्रुप्स में मैं ज्वाइन हूँ, और वहां पे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और उसका बेनिफिट मुझे होता है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं जो हूँ आपको नई नई स्किल्स प्रोवाइड कर सकूं, एंड उसका बेनिफिट मुझे होता है। बहुत से लोगों ने मेरी पोस्ट भी देखी होंगी, तो मैं 100 ग्रुप्स में मिनिमम वहां पे ऐड हूँ। वैसे ही आपको भी ज्वाइन रहना है ग्रुप्स में, ओके। एंड एक बढ़िया ऐसी मैं आपको क्या कहूँ, एक बोनस पॉइंट या फिर एक चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद आपके सवाल या फिर आपके जो भी पूछना हो आपको मुझे, वो आप पूछ सकते हो। एक बढ़िया टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, वो यह है, अभी फिजिकल चालू हो गया है, अभी सभी हम जो है वो फिजिकली मीटिंग्स चालू हो गई है, फिजिकली हम जाके मिल रहे हैं हमारे प्रोस्पेक्ट्स को, नए प्रोस्पेक्ट्स हम ढूंढ रहे हैं, नए कैंपेन्स हम चला रहे हैं, किसी स्कूल्स के बाहर, किसी हॉस्पिटल्स के बाहर, या फिर किसी शादी ब्यूरो में जो जो कैंपेन्स है वो चला रहे हैं, राइट। तो अभी जो जो कैंपेन्स हम चला रहे हैं ना, उसमें आपको एक बहुत जरूरी काम करना है। एक जो मैं एक स्टोरी बताऊं, उसके बाद मैं वो चीज बताऊंगा कि हमारे दिल्ली के जो LIC एजेंट है, जो हमारे मित्र हैं, मैं जो LIC एजेंट्स जो मुझसे जुड़ते हैं, मैं उन्हें मित्र ही समझता हूँ, वो मित्र बन जाते हैं मेरे, राइट। कुछ चीजें उनकी मुझे भाती है, कुछ मेरी उनको भा जाती है, राइट। तो वो LIC एजेंट मित्र जो है हमारे दिल्ली के हैं, रामनाथ सिंह करके है उनका नाम। तो वो क्या करते हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, वो प्रोस्पेक्टिंग करते ही नहीं, वो इतना बढ़िया काम करते, वो रिक्शा में बैठ गए, वो हर दिन नई रिक्शा, ऐसे मतलब वो भैया पहचान का हो गया तो उसके साथ ही हर दो रोज जाएंगे, ऐसा नहीं। वो रिक्शा में, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो क्या करते हैं, वो रिक्शा में बैठते हैं, उनका डिस्टेंस है, वो हर रोज ब्रांच में जाते हैं, इसके लिए नहीं कि उसका उनका काम होता है ब्रांच में, वो रिक्शा में बैठने के लिए ब्रांच में जाते हैं। 15 मिनट उनसे उनके घर से 15 मिनट की दूरी पे उनकी ब्रांच है, तो रिक्शा से वो ब्रांच पे जाते हैं, कैब से जाते हैं। तो वो हर वक्त स्टार्टिंग बैठते बैठते ही स्टार्टिंग कर देते कि वो पूछना, या फिर उनका एक उनकी टेक्निक है, वो पूछना चालू कर देते, उसमें पूछते पूछते वो पूछ लेते कि आपके कितने बच्चे, या फिर आप क्या करते हो, इसके बाद आप घर कब जाते हो, इतना कमा लेते हो या फिर कितना कमा लेते हो, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है या नहीं, वो सारी चीजें, वो जो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उनके ट्रिक से वो पूछते हैं। और उसके बाद वो उतरते समय वो एक कार्ड दे देते हैं, उसके साथ उनको कहते हैं आपका नंबर मुझे बताइए। वो नंबर लेते हैं, उन्होंने ये रियली मेरे साथ शेयर की है ये चीज, वो नंबर लेते हैं, मिस कॉल देते हैं, उनके पास ब्रांड है तो उनका ऑटो SMS और ऑटो व्हाट्सएप चला जाता है। अभी वो रिक्शा चालक है, जब भी वो फ्री बैठते हैं ना रिक्शा वाले, तो वो व्हाट्सएप चेक करते हैं, और व्हाट्सएप चेक करते वक्त ना उनको रंजीत सिंह जो हमारे एजेंट मित्र हैं, उनका मैसेज आया हुआ रहता है व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे वो ध्यान से पढ़ते हैं, और वो उतरते वक्त ये बताते हैं कि देखिए आपसे इतनी अच्छी बात हो गई, इतना अच्छा आपसे बात करके लगा, और आपने इतनी अच्छी सर्विस दी, मैं आपको फ्री टिप देना चाहूंगा। मैं वैसे बहुत बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है या फिर बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनके प्लानिंग्स करता हूँ, और मैं कम से कम 2,000 रुपए लेता हूँ एक मीटिंग के, बट मैं आपको वो मीटिंग फ्री दे दूंगा। मैं आपके लिए वो चीज, आप में आपके बच्चों को बड़ा करने के लिए, उनको अच्छा शिक्षण देने के लिए, शिक्षा देने के लिए आप में जुनून है, वो मुझे दिखाई दिया, एंड इस वजह से मैं आपको फ्री में एडवाइस देना चाहूंगा। तो आपका मुझे समय कब मिलेगा, आपका समय बताइए, उस समय मैं फ्री होऊंगा रहूंगा तो ही मैं आपसे मिल पाऊंगा, चलेगा आपको। तो वो रिक्शा वाला इतने उनसे बात से प्रभावित हो जाता है कि वो खुद से कहता है हाँ मैं चलेगा, मैं आपसे मिल लूंगा, या फिर मैं आपको फोन कर दूंगा। दूसरे दिन वो फोन कर देते, सर आज शाम को आप आ सकते हो। वो कहते, वो ऐसे नहीं कहते कि आ जाऊंगा, वो कहते आज मेरी मीटिंग है शाम में, बाय चांस अगर वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है तो मैं वहीं से जा रहा हूँ, तो आपके यहाँ पे आ सकता हूँ। आ गए, और
चालू हो गया उनका प्रोस्पेक्टिव। अभी हम बहुत, मैं भी मार्केट में जाता हूँ और हम बढ़िया गलती कहाँ पे करते हैं मालूम है, हम छोटे छोटे बिजनेसमैन को छोटा ही समझते हैं। आज आपको अगर पता हो तो जो पान की टपरी लगाता है ना, उसका भी डेली का गल्ला 3,500 रुपए रहता है। डेली का गल्ला 3,500 रुपए रहता है पान के टपरी वाले का। हम उसे छोटा समझते हैं बट वो छोटा नहीं रहता, आपको उसे भी कैप्चर करना है, राइट। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो छोटे दिखाई देते हैं, फूल भंडार छोटा दिखाई देता है बिजनेस, बट वो फूलों का व्यापार करते हैं, वो खुशबू का व्यापार करते हैं, क्लाइंट बढ़िया रहते हैं, बट सिंपली है कि जो है छोटा छोटा व्यापार रहता है ऑफकोर्स, तो आपको देखने में भी लगता है यार छोटा इनकम, इनके पास से क्या हमें पॉलिसी मिलेगी, बट वो जब जब पॉलिसी निकालते हैं ना आपको खुश कर देते हैं, राइट। तो वैसे ही आपको प्रोस्पेक्ट जो है वो आपके आजू बाजू में ही है, सोशल मीडिया पे ही है, सिर्फ ढूंढने की देरी है, आप ढूंढेंगे तो आपको बेनिफिट उसका जरूर मिलेगा, राइट। तो वो चीज आपको करनी है। सिंपली दूध वाला, दूध जो हमें देने आते हैं ना दूध वाले, वो भी एक बिजनेस है। और मैं एक मीटिंग में गया था पुणे में, तो वहां पे उन्होंने बताया कि एजेंट ही थे वो, एजेंट ही थे एंड वो ऐसे उनका जो मनोगत था या फिर वो कुछ टिप्स देना चाहते थे एजेंट मित्रों को। तो मेरा सेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने टिप दी कि मैं जो है वो 6 महीने बाद, वो एजेंट कह रहे थे कि 6 महीने बाद मैं मेरा दूध वाला चेंज कर देता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 महीने में मैं सुबह हर रोज जब दूध वाला आएगा उससे पहले 2 मिनट में बाहर खड़ा रहता हूँ, पेपर पढ़ते रहता हूँ, उसके साथ दूध वाला आ जाता है, उससे मैं हाल हवाल पूछ लेता हूँ, और थोड़ी 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 1-2 मिनट की बातचीत से मैं उसकी 1 महीने में हिस्ट्री निकाल लेता हूँ सारी की, उस क्या करना है और क्या करता है, और उसके बाद 1 महीने में मैं उसको ऐसा तैयार करता हूँ कि वो मुझे ना कह ही ना सके। कुछ इस प्रकार कि वो उसे बताते हैं, अरे आपके बाजू में वो रहते हैं ना, या फिर बाजू में आपके ही एरिया के बाजू में है ना, मैंने कल ही जाके आया, और उनको यार उनके बेचारे छोटे हैं, गरीब है, मीडियम मिडिल क्लास है, बट उनके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके बच्चे के फॉरेन जाने के लिए मैंने कल उनको प्लानिंग दी, क्लिक हो गया। उसके बाद फिर अलग, अरे कल मैं यहाँ पे गया था, ये ऐसे हर रोज करेंगे तो उसको बोरिंग लगने लगेगा। थोड़ी दिन बाद उसको टॉपिक चेंज कीजिए ना, आज ये बोला आपने, दूसरे दिन आप उससे उसका हाल हवाल पूछ लीजिए, बिजनेस कैसा चालू है, 2-3 दिन बाद फिर से उसे ये बताइए, अरे मैं उस दिन इस एरिया में गया था, बढ़िया लोग यार वहाँ के, ऐसा ऐसा किया उनके रिटायरमेंट के लिए ना, मैंने प्लानिंग किया, राइट। और 2-3 महीने ऐसे ही जाने के बाद वो क्या करते हैं, वो उनको जो है फिर बोलते हैं, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मैं आपसे फ्री में आपको कुछ चीज देना चाहूंगा, आपका समय लगेगा, तो आप मुझे समय दे सकते हैं? तो बोलते हाँ दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुबह ही ऐसे ही सुबह ही दूध दे के आ जाता हूँ सभी घरों में, तो शाम में मैं फ्री होता हूँ, आप आ जाएंगे तो बातचीत भी हो जाएगी। 4-5 महीने में रिलेशन, कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया वो कर लेते हैं, एंड उसके बाद 5वें महीने में पॉलिसी दे देते हैं, 6ठे महीने प्रीमियम आ जाता है, और उनको कह देते हैं कि आप अभी जो है दूध जो है वो आप शाम को डालना चालू कर दीजिए, सुबह फिर से दूसरा चालू, आफ्टर 6 मंथ वो कह देते हैं भाई सुबह एक आ रहे हैं, इनके ही पहचान वाले हैं, तो वो दूध डाल रहे हैं, तो अभी हमें दूध नहीं चाहिए शाम को, फिर भी हम आपसे बिजनेस नहीं कर रहे, ये इसका मतलब आपको और हमारा रिलेशन खत्म हो रहा है ऐसा नहीं, हम मिलते रहेंगे, हम मिलके बातचीत करते रहेंगे, आपको चलेगा? वो राजी खुशी हाँ कर देता है, क्योंकि उसका क्लाइंट चला जाता है बट उसे एक नया दोस्त मिल जाता है। वैसे ही चीजें आपको करनी है, उसका बेनिफिट आइडियाज लगाइए, छोटे छोटे आइडियाज है, आप लगाएंगे ना, आपको बेनिफिट जरूर होगा, और मुझे गारंटी है आप इस हर सेशन के बाद आप सोचते जरूर होंगे, यार ये चीज बढ़िया थी, या फिर ये चीज ऐसे बढ़िया हम कर सकते हैं, राइट। एंड इसका बेनिफिट भी आपको होता रहेगा, राइट। ओके, फेसबुक में पैसा मांग रहा है ऐड के लिए, ऑफ कोर्स मांगेगा तुरजो जी,
फेसबुक ऐड करेंगे तो पैसा मांगेगा ना, आप ग्रुप में एडवर्टाइजमेंट कीजिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फेसबुक एड इज द मस्ट एंड वर्स्ट सिलेबस, वो मस्त है और वर्स्ट भी है, क्योंकि फेसबुक ऐड जो आप करेंगे ना वो आपके पर्टिकुलर एरियाज उसके लिए होंगे, एंड ऑफ कोर्स उसके लिए वो चार्जेस लेगा ही, राइट। आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल वाले जो है ना, वो लैपटॉप जो है आपका, वो लैपटॉप के पीछे जो लोगो होता है ना कंपनी का, वो भी छुपा लेते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आप अगर उनके यहाँ पे करना चाहते हो तो कुछ तो पैसे आपको गिनने पड़ेंगे ना। बट वही चीज आपको समझ में आ जाती है, लैपटॉप किसका है, कौन से कंपनी का है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड ये चीज समझ में आती है, राइट। वैसे आपको करना है, फेसबुक पे पोस्टिंग करनी है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं, मार्केटिंग करनी है। एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग में फर्क है, राइट। उस मार्केटिंग में भी इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट में फर्क है, राइट। वो चीजें मैं आपको कभी और दिन बताऊंगा। और थैंक यू यार, 89 हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी भी जुड़े, मतलब 91 ही थे, और उसके साथ भी 89 हमारे पार्टिसिपेंट्स मुझसे डिस्कशन करने के लिए जुड़े। बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करते हुए, बहुत दिनों बाद आपसे ऐसे खुले, मतलब ऐसे सब छोड़ छाड़ के आपसे बात करना बहुत मुझे बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। अभी आपके सवाल, आप जो पूछना चाहो वो मुझे पूछ सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो या फिर टॉपिक रिलेटेड हो, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ आइडियाज आपको मिले आज के सेशन में, वो भी मुझे बताइए, नहीं तो मैं ऐसे बात करते जा रहा हूँ, आपसे बात करते जा रहा हूँ एंड आपको कुछ आइडिया ही नहीं मिले तो बेनिफिट नहीं है ना आज के सेशन में। Very nice session. Thank you so much, Kiran sir. Bye, Saib sir. Yes. मंगल जी, न्यू क्लाइंट कैसे बढ़ाए? मंगल जी, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। न्यू क्लाइंट बढ़ाने हैं ना, तो आपके पुराने जो क्लाइंट है ना, उनको अच्छी और यूनिक चीजें दीजिए। जब आप उनको देंगे ना, वो जब खुश होंगे ना, तो वो खुद से आपको 4 क्लाइंट लाके देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही आपको 4 से 5 क्लाइंट दे देंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, उनको खुश रखना है, राइट। सर ग्रुप में सब लिंक शेयर कर दो। ओके, अदर एजेंसी ऐड नहीं हो रहा, यूट्यूब लिंक प्लीज सेंड। अदर एजेंसी ऐड करना है आपको कि पॉलिसीज ऐड करना है? प्लीज मितेश सर, अच्छा एक काम कीजिए मितेश सर, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके आपको सॉल्यूशन देने को बोलता हूँ, चलेगा? वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच सर। डेट वाइज बर्थडे कैसे आते हैं? डेट वाइज बर्थडे सर्विसिंग ऑप्शन में बर्थडे लिस्ट करके ऑप्शन है, शाइन टैब सॉफ्टवेयर में सर्विसिंग ऑप्शन है, उसमें बर्थडे लिस्ट ऑप्शन है। सिंपली आपको उसमें जाना है एंड बर्थडे लिस्ट निकालनी है, आपको डेट वाइज मिल जाएंगे सर। अच्छा, ओके ओके बाला साहब सर, ऊपर का अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, उपहार का अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू कुमुदिनी जी, मितेश कोडिया सर। ओके ओके, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू संतोष सर। ओके थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, जो नए नए हमारे पार्टिसिपेंट्स आज ज्वाइन हुए हैं उनके लिए एक खास बात कि जाने से पहले, आज सेशन तो खत्म हो गया, बट अभी हम डिस्कशन ऐसे ही करते रहते हैं 5-10 मिनट, उसमें भी कुछ ना कुछ नई नई चीजें हमें पता चलती रहती है। तो आप रुकना चाहें तो जरूर रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी नई नई। बट आने वाले सेशंस और भी खतरनाक बेहतरीन होने वाले हैं, उसमें डिस्कशन नहीं, आज बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला था, इसलिए आज मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया, राइट। बट उसके बाद अभी जो 5 सेशंस रह गए हैं उसमें प्रैक्टिकली मैं बहुत चीजें लेके आने वाला हूँ, जो पिछले जो सेशंस हुए हैं उसके साथ, जैसे मैंने स्किल्स आपको दिए हैं
वैसे ही आपको उस 5 सेशंस में भी स्किल्स मिल जाएंगे। ओके मंगल जी, नेक्स्ट सेशन जल्दी होगा। मैं अभी क्या हो गया है, फिजिकल्स भी चालू हो गए हैं, फिजिकल मीटिंग्स भी चालू हो गए हैं, उसके साथ थोड़ा सा तो सभी चीजें आ जाती है, तो वो सभी चीजें मैनेज करके मैं 30 डेज 30 स्किल्स का जल्द से जल्द नया सेशन आपके लिए लेके आऊंगा उसके लिए, बट उसका रिमाइंडर आपको मिलना चाहिए, इस वजह से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ओके न्यू सेशन कब आएगा? ओके थैंक यू सर तेजपाल जी, थैंक यू सो मच। कस्टमर को उपहार की बात समझा के हमारी जीत हो सकती है और हार हमसे दूर रहती है। यस सर जरूर। और मैं आपसे आपसे ज्यादा, वेट सेकंड, ओके, आपसे ज्यादा मुझे आप पे गारंटी है कि आप पे अगर कोई भी कस्टमर नीड लेके आए ना आपके पास, तो आप उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे, राइट? और उसे कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं होती है। जो सामने से आपको कुछ उसकी तकलीफ लेके आए आपके पास सॉल्यूशन है, उसे कन्विंस करने की आपको जरूरत है क्या? नहीं। सेम थिंग यहाँ पे है। कस्टमर आपने कैची डाल दिया, चलो कैची मैसेज कैची डाल दिया आपने, कैची मैसेज हो या फिर स्टेटस हो आपने डाल दिया, तो वो ऑलरेडी वो कैची मैसेज पढ़ के आपके पास आया है ना, उसके बाद वो जो है आपके पास आया है ऑफ कोर्स, एंड उसको नीड है, वो उसका सॉल्यूशन आप दे रहे हो। लोकेश सर, आज बहुत पार्टिसिपेंट जो नए नए हमें ज्वाइन हुए थे, राइट? जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप कहाँ से, इंडिया के कहाँ से आप ज्वाइन हुए थे आज के सेशन को, प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स में। उसके बाद आज का सेशन हम स्टॉप कर देंगे, 8:12 हो गए। बताइए आप कहाँ से ज्वाइन हुए थे आज के सेशन को। तुरजो दासगुप्ता जी कोलकाता से, जम्मू कश्मीर से, गोंदिया से लोकेश सर, अरे वाह। प्रशांत जी सातारा से, विजय कुमार जी सोलापुर से, और मंगल जी एमपी से, राजमानेश्वर उस्मानाबाद से, प्रहलाद सर नांदेड़ से, बाला साहेब जी पूना से, अरविंद जी सातारा, मजा आ गया उपहार की बात से। किरण सर थैंक यू सो मच फॉर योर लवली फीडबैक, थैंक यू सो मच सर। मुंबई, रूपचंद्र जी मुंबई से, मनदीप जी राजस्थान से, दिनेश जी औरंगाबाद से, अरे वाह। आज पूरे इंडिया से आज का सेशन देखने के लिए, आज का सेशन अटेंड करने के लिए बहुत से हमारे एशियन मित्र आए थे। गौरप्पा जी सोलापुर से, नारायण जी कोल्हापुर से, अरे वाह। जाने से पहले यूट्यूब चैनल एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूले। ओके गौराई से कौन थे, गौराई से कौन थे? अरे अरे अरे, अच्छा वैजनाथ जी गेवराई से। आज सेशन बहुत बढ़िया रहा सर जी। विजय कुमार थैंक यू सो मच विजय कुमार जी। किशोर जी आपको फर्स्ट वर्ड नहीं समझ में आ गया, इंडिया हो गया सर जी, ऐसा तो हो गया, बट वो पहला शब्द नहीं समझ में आया। पैन क्या बोला आपने, वो प्लीज मुझे एक मैसेज करके भेज देंगे। किशोर जी आप कुछ बताना चाहते थे, तो पैन वो नहीं समझ में आया, इसलिए मुझे फिर से अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी तो मुझे बता सकते हैं। ओके तो आज ऑल ओवर इंडिया से हमारे एजेंट मित्र आए थे हमसे मिलने,
और आज का सेशन अटेंड करने के लिए बहुत शुक्रिया। इस भागा दौड़ी के जीवन में या फिर इस भागा दौड़ी के क्या बोलते हैं उसमें भागा दौड़ी के समय में आपने कीमती आपका समय निकाला, आपको कुछ सीखना था, आपको कुछ जानना था इस वजह से। एंड यही इंकरेज करता है मुझे आपके लिए कुछ नया लेके आने के लिए। एंड यही चीज, आपका प्यार, आपका ये जज्बा मुझे और भी इंकरेज करता है, मुझे और भी हौसला देता है कुछ नई चीजें आपके लिए करने की। एंड ये बहुत बढ़िया आज का सेशन हुआ, आपसे बात करके बहुत ही बढ़िया फील हुआ। तो इसके लिए धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का। सुरेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश। सुरेंद्र जी, न्यू दिल्ली। ये ऑनलाइन मीटिंग जो आप देते हो वो कभी भी बंद मत कीजिए। थैंक यू किरण सर फॉर योर लवली फीडबैक सर। एंड ये जरूर मैं बंद नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे मुझे देखिए, मुझे आपसे बात करना बहुत बढ़िया लगता है। आप सभी से जब मैं बात करता हूँ ना, कुछ नया नया चीज मुझे सीखने को मिलती है। और मेरा यही प्रयास होता है कि कुछ ना कुछ नया चीज सीखे और आपको वो चीज बताए, जिससे आपको उसका बेनिफिट हो। ओके, तो ये मैं कभी बंद नहीं करूंगा। यस सर, इन मंथ एटलीस्ट 2 मीटिंग आप लीजिए। थैंक यू चेतना जी फॉर योर लवली फीडबैक, इट्स इंकरेज मी, राइट। एंड जरूर ये जल्द ही 30 डेज 30 स्किल्स जब भी हमारा सेशन जो है वो ओवर हो जाएंगे 30 डेज 30 स्किल्स का, आप 30 डेज 30 स्किल्स के ग्रुप में ज्वाइन होके रहिए। वहां पे मैं आपको फिर से कुछ नया आएगा तो जरूर वहां पे शेयर करूंगा, चलेगा। चेतना जी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? किरण सर तो मुंबई से हैं, चेतना जी आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? ओह सॉरी, हो जाता है। बारामती से है पवार सर। अरे वाह, ओके अभी आवाज आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेहतरीन नए टॉपिक के साथ। और इस बार जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ना, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है और ये आपके पास ही होने वाला है। और ये जो टॉपिक मैं आपको देने वाला हूँ ना, इसके लिए आपको भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये अगर आप मेहनत कर देते हो तो आपको मैं बताऊं तो मिनिमम आपके 20 से 30 हजार रुपए ऐसे ही बच जाते हैं मार्केटिंग के। ये नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, आपके पैसे भी बचाएंगे और आपको एनर्जी भी देंगे। और साथ ही में एक जो आनंद रहता है ना कुछ नया देखने का, कुछ नया सीखने का, वो भी आपको मैं देने वाला हूँ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।